एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, रेशियो 17, रेशियो 25। ठीक है, जब भी कोई रेशियो वाले सवाल होते हैं इनमें आपको जब साइड माननी होती है ना तो आपको किसी के मल्टीपल में मान लेनी चाहिए, है ना। जैसे दे रखा ना 12:17:25 दे रखा है, तो आपने क्या मान लेनी है, इसकी साइड क्या है, माना इसकी साइड है 12x, 17x या 25x। ठीक है, इस तरीके से आप जब इसकी साइड मान लोगे तो उससे क्या होगा, वो x का मान निकालो, एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट लेंथ आपको प्राप्त हो जाएगी। कभी भी अनुपात वाले जो सवाल होंगे उनको आप क्या करना है भाई, किस अनुपात में विभाजित हो रखे हो, तो ये ज्ञात करने के लिए कि वो एग्जैक्ट है क्या जो विभाजित हो रखा है, उसको आप किसी के मल्टीपल में मान लेने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, आप इसको किसी के मल्टीपल में मान लेंगे और इसका पेरीमीटर आपको पहले दे रखा है। ठीक है, ये अगर साइड है, ठीक है, ये ट्रायंगल है कोई हमारे पास, इसका नाम है हमने रखा हुआ ABC। माना कि इसमें AB जो साइड है हमारी, वो AB साइड हमने मान लिया कितना है 12x, और BC साइड हमने मान ली कितना है 17x, और तीसरी साइड हमने मान ली कितनी है 25x। तीनों साइड मिल गई, हमने मान लिया है ना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्रश्नानुसार कैसी कैसी है, हमने मान लिया कि ए बी क्या है, ए बी जिसको हम क्या बोले ए बोल रहे हैं, है ना, ए करके कर रहे हैं ना इसको भाई, ए साइड हम ए बोल रहे हैं, एक बी बोल रहे हैं, एक सी बोल रहे हैं, स्मॉल ए बी और सी। हमने मान लिया कितना है 12x है, बी सी कितना को हमने बी बोला और इसको ये दे रखा है 17 अनुपात में, तो 17x लिख दिया, और सी ए को हमने सी बोला और ये 25 के रेशियो में, तो 25x लिख दिया, तीनों साइड हो गई। और हमें दे रखा, गिवन है, हमें दिया है क्या दे रखा है कि पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर कितनी दे रखी है, कितने 450 नहीं 540 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, परिमाप, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप को हम लिखते हैं 2s। अभी तक हमने अर्ध परिमाप पढ़ा, s लिखते थे ना उसको, तो परिमाप कितना होगा 2s, वो कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x का मान निकाल देंगे तो तीनों साइड मिल जाएंगी, और हमने क्या निकालना है इसका, हमने निकालना है इसका एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे, साइड निकालेंगे ना, इसलिए सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं किससे, त्रिभुज के परिमाप से, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या है भाई, सारी साइड्स का टोटल, है ना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें दे रखा कितना 540, ये तो दे रखा है, और a हमने मिल रखा है 12x हमने माना हुआ, b माना हुआ 17x और c माना हुआ 25x, और ये कितना आ गया 540। जो है उसको 25 और 17, अरे एक एक करके जोड़ो, चलो 7 और 2 9 और 5 14, 9 और 5 14, हासिल एक और 1 2 और 3 और 2 5, कितना गया 54x, सीधा ही आ गया ये तो, है ना। और x इक्वल टू आ गया 540 डिवाइडेड बाय 54, है ना, और इससे कैंसिल तो कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 अंकी तो आएगा, x का मान आ गया 10, x का मान 10 आ गया, इसलिए बुझाएं, इसलिए त्रिभुज की बुझाएं, त्रिभुज की बुझाएं क्या हो जाएंगी, ए क्या हो जाएगा, हाँ ए है 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर, बी क्या आ जाएगा, बी है क्या भाई, बी है 17 इंटू 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर, और सी क्या आ जाएगा 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर, तीनों मिल गए। ठीक है, और इससे आप अगर परिमाप आपके पास 2s क्या है 540 है, तो इससे आप s निकाल सकते हैं, तो s क्या आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आएगा, इससे एक काटो इसको, 2 दूना 4, 1 बच गया 14, 2 7 14, और ये आ गया 270 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, बस s मिल गया,
ए बी सी मिल गए तो आप हीरोन के फॉर्मूले से, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किससे? हीरोन के सूत्र से। किससे? हीरोन के सूत्र से। क्या हो जाएगा? बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और क्या देगा अंडर रूट के अंदर? एस कितना? 270 और एस माइनस ए 270 माइनस पहला ए 120, फिर 270 माइनस दूसरा बी 170 और तीसरा 270 माइनस 250। ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 270 गुणा गए 270 में से 120 गया, कितना बचा? 150। अरे 150 तो बचा, 150 गुणा गए 270 में से 170 गया 100, कितना बच गया? हेलो निकाह यार, मैं करता हूं तुझे, क्लास पढ़ा था। ठीक, तो 270 में से 170 गया तो कितना बचा? 100। और फिर 270 में से 250 गया तो कितना बचा? 20 है ना। अब इनके एक बार इसको पूरा खोल रहा है, मतलब मैक्सिमम जितने जो है फैक्टर हो सकते हैं वो करेंगे हम। ठीक है, तो 270 के होंगे देखो 3 3 9 3 27, अब 10 है तो 2 पंजे 10, पूरा हो गए? पूरा हो गया ना। अब देखो इसको 150 को करा 3 पंजे 15, 15 दशांकी 150 और 10 का फिर से करा 2 गुणा गए 5, 5 गुणा 10। ठीक है भाई, इसको देखो जरा 100 को क्या ले सकते हैं? 10 गुणा का 10 और 10 के होंगे 2 गुणा गए 5, 2 गुणा गए 5। अब 20 के क्या होंगे? 20 के होंगे 2 गुणा का 10 और 10 को फिर ले सकते हैं 2 गुणा गए 5, 5 गुना 10 गुना 20। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो फैक्टर करने के लिए बाकी है। ये आ गया, देखो एक एक करके मैं बाहर लिख रहा हूं। देखो 3, फिर देखो दूसरा 3, ये ठीक है। उसके बाद क्या है? 2, देखो 2 के जोड़े, देखो 2 का जोड़ा 2 बाहर ले लिया। उसके बाद देखो 5 का जोड़ा 5 का जोड़ा बाहर ले लिया। अच्छा यहां तक कुछ नहीं बचा है। उसके बाद देखो 5 का जोड़ा ले लिया बाहर। उसके बाद ले लिया 2 का जोड़ा, ये भी बाहर ले लिया। उसके बाद देखो फिर 5 का जोड़ा, ये भी बाहर ले लिया। उसके बाद देखो ये 2 का जोड़ा, ये भी बाहर ले लिया। कुछ यार बचा अंदर? देखो ऐसा कोई है जो छूट गया? कोई नहीं है, है ना। तो सब लिखने हमने एक साथ। अब देखो आसान करने के लिए सबसे बढ़िया क्या रहता है? ऐसे जोड़ बनाओ, 5 गुना 10, 5 गुना 10, ठीक है रे? अरे दिख रहा है? 5 गुना 10, तो यानी कि इसको लिख देंगे हम 10 गुणा गए 10 गुणा गए 10, और ये 3 दिया कितना हो गया? 9। अब कितने जीरो होंगे? 9 के पीछे 1 2 और 3, 9 दशा की 90, 90 दशा की 900, 900 दशा की 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा? आंसर होगा।